किसी लड़की को देखा तूने जाते हुए? नहीं सर, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। मैं तो सामने वाले कॉम्प्लेक्स में गया था, अभी आ रहा हूँ, बस जा रहा हूँ अपनी बाइक लेके। देख साफ साफ बताइयो, अगर कुछ छिपाने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की बहुत बड़ी चोरी करके भागी है। सर मुझे भी पता है कि अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगा तो क्या अंजाम होगा। सर सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। चुपचाप बता दे, तुझे पता है पुलिस का मैटर कैसा होता है? सर मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस बन गए थे मेरे घर पे कि हमें पुलिस के काफी चक्कर काटने पड़े थे। सर मुझे दोबारा से नहीं फंसना, और मैं क्यों ही झूठ बोलूंगा। मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे ना बहुत डर लगता है पुलिस के मैटरों से, तो इसलिए सर मैं सच कह रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं देखा और ना मैं कुछ जानता। आप क्या चोरी की बात कर रहे हो और कौन सी लड़की, कुछ नहीं पता मुझे। सुन वो है, इसीलिए कह रहा हूँ साफ साफ बता दे। अगर बता देगा तो फायदे में रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा अंदर जाएगा। हाँ सर मुझे पता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप ना मेरे ऊपर फालतू में टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। इससे अच्छा आप चोर को ढूंढोगे ना, शायद वो पकड़ में भी आ जाएगा आपके। सर मुझे लग रहा है ये सच बोल रहा है, और शकल से लगता भी नहीं है ये चोर टाइप का। चल निकल, दिख मत जाइए इधर। और हाँ, यहाँ पर अगर किसी को जाते हुए देखे ना तो चुपचाप बता देना, हम बगल वाली चौकी में रहते हैं। जी सर। चलो। अब ओए, तू तो ये बोल रहा था तुझे कुछ नहीं पता। सर मुझे सच में नहीं पता कि मेरी गाड़ी में पैसे कहाँ से आए। सर मेरी किसी ने गाड़ी की डिक्की भी खोल दी, इसका लॉक भी टूटा हुआ है। सर मुझे नहीं पता सच में। वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है ना। मतलब तू जो ही बोलेगा हम तेरी बात मान लेंगे। साफ साफ बताओ लड़की कहाँ है? तेरे संग मिली हुई है ना वो? अरे नहीं सर, कौन सी लड़की, कैसी लड़की? सर कैसा इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे आप? मैं सर ऐसा नहीं हूँ। मैं सर एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है किसी चोर से और किसी भी तो बिल्कुल, तो जैसे लोग होते हैं जो पढ़ते हैं और खर्चा नहीं मिलता ना घर से, तो ऐसे गंदे काम करते हैं। सर मैं कसम खा रहा हूँ सर, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ सर, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। शर्म कर ले शर्म, अपनी माँ को तो छोड़ दे कम से कम। अच्छा चल, मैं तेरी बात मान भी लेता हूँ एक पल को। अगर वो लड़की यहाँ रख के गई है ना तो वो जरूर आएगी। अब सुन मेरी बात, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा वैसा करियो। समझ गया ना? जी सर मैं समझ गया। जैसा मैंने कहा वैसा ही करियो। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई बहुत लंबा अंदर जाएगा। ठीक है सर मैं समझ गया, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, हम लोग गाड़ी के पीछे छिपे हैं। चलो चलो चलो। मैडम ये क्या कर रही हो आप? मेरा लॉक पैसे? मैडम ये क्या कर रही हो? मेरी बाइक का लॉक तोड़ दिया आपने। मुझे ना इसके पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता, आपको जाने नहीं दूंगा मैं। चुपचाप खड़ा रहे, समझ में आई? मुझे मेरा सामान चाहिए था, वो मुझे मिल गया। अब अपना काम कर। मैडम अपने सामान के चक्कर में मेरा नुकसान कर दिया। मुझे ना मेरे लॉक के पैसे चाहिए, फटाफट मुझे दो। तू मुझे जानता नहीं है, चुपचाप खड़ा रहे, वरना ऐसा गायब करूंगी ना तेरा खानदान 7 जन्मों तक ढूंढेगा। अच्छा गायब करोगी? गायब तो हम तुझे करेंगे। तुझे क्या लगा था कि हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? और तेरे चक्कर में ये मासूम लड़का ही फंस जाता। अरे तो शर्म आनी चाहिए धब्बाती लड़की होने पे। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ये चोरी सिर्फ अपने घर वालों के लिए की थी। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अच्छा इलाज के लिए पैसे चाहिए थे? अरे इलाज के लिए पैसे चाहिए तो काम करती ना, ये चोरी करने से थोड़ी होता कुछ। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, उतने पैसे काम कर कर 1 महीने में नहीं मिल सकते थे, इसीलिए मैंने चोरी करी। आपको क्या लगता है मैडम, अब चोरी के पैसों से अगर माँ का इलाज कराओगे तो ये पैसे फलेंगे उन्हें? भगवान सब देख रहा है। आपको पता है कर्मा अभी भी है, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। मैडम आपने जो किया गलत किया। अपने आप को बचाने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी होती। सर मेरे से पूछताछ कर रहे थे, वो तो उन्होंने मेरी बात मान ली, वरना मैं आज थाने में होता और जिंदगी और चक्की पीस रहा होता, सिर्फ आपकी वजह से। एक बात बताओ, तुम्हें अपनी माँ का इलाज ही कराना था ना? सरकार इतनी सारी सुविधाएं देती है, सरकारी हॉस्पिटल बना रही है, और तुम चोरियां कर रही हो। क्या पता उस जिस इंसान से तुम पैसा लेके आई हो उसने किस तरीके से जुटाए होंगे। सर ये क्या समझेगी, चोर है ना, इनके अंदर फीलिंग्स तो होती ही नहीं है, बस दूसरों का चुराना जानते हैं। ये भूल जाते हैं कि जिससे चुरा के लाई है उसने भी ना कितनी मेहनत से ये कमाया होगा। बेचारा तड़प रहा होगा, रो रहा होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए। तो तुम्हें पता है आज तुम्हारे चक्कर में हम बदनाम होते। अगर हम इस लड़के को जेल में डाल देते तो इसके घर वाले क्या बोलते कि पुलिस वाले अंधे होते हैं, देखते नहीं है, ऐसे किसी को भी अंदर कर देते हैं। मैडम चोरी की तरकीब तो बहुत अच्छी लगाई थी, पर क्या करें, काम नहीं की। और हाँ, चोर कितना भी बड़ा साथ रहो, कुछ ना कुछ क्लू तो छोड़ ही जाता है मैडम। चलो मैडम अब जेल, अब चक्की पीसना, जब पता चलेगी तुमको कि कैसे चोरियां करते हैं। जेल? नहीं नहीं साहब, जेल मत लेके चलो मैडम,
जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा करो, अगर कोऑपरेट नहीं करोगी ना तो लेडी कांस्टेबल बुलानी पड़ेगी। चलो।